समय सार की 49वीं गाथा। यह मात्र समय सार की ही नहीं परंतु जिनागम की एक महत्वपूर्ण गाथा है। कल अपन ने इस बात पर चर्चा की थी कि समय सार के अतिरिक्त आचार्य कुंद कुंद देव के अन्य ग्रंथों में भी यह गाथा कहाँ कहाँ पर और किस संदर्भ में आई है, और इसके साथ ही अन्य शास्त्रों में भी कहाँ कहाँ है, जिसमें धवला पुस्तक 3 और लघु द्रव्य संग्रह इनमें हमें प्राप्त हुई थी। बाद में मनीष जी ने बताया कि तिलोय परिणति में भी यह गाथा आती है, और तिलोय परिणति किसका वर्णन करने वाला ग्रंथ है? 3 लोक का वर्णन करने वाला ग्रंथ है। और 3 लोक का विस्तार से वर्णन करने के बाद अंत में वो शुद्ध आत्मा का वर्णन करते हैं, अध्यात्म की चर्चा करते हैं, और उस अध्यात्म की चर्चा और शुद्धात्मा की चर्चा करते हुए ये गाथा वहाँ पर भी आई हुई है। ऐसे मूलाचार की भी चर्चा हुई। मूलाचार में ये गाथा तो नहीं मिली, लेकिन अहमेक को खुल शुद्धो निम्ममो नाण दंसन समग्गो, ये जो कुंद कुंद आचार्य की आध्यात्मिक गाथाएं हैं, शुद्ध आत्मा को बताने वाली गाथा है, वे और इसके अतिरिक्त और भी अनेक गाथाएं मूलाचार में भी और तिलोय परिणति में भी मिली। इसका अर्थ चाहे करणान योग की 3 लोक की चर्चा कर रहे हो, चाहे चरणान योग की चर्चा हो रही हो, लेकिन उन आचार्यों का, मुनिराजों का जो मुख्य ध्येय है, मुख्य उद्देश्य है, वह नहीं भूलते हैं। टोडरमल जी का मोक्ष मार्ग प्रकाशक कौन से अनुयोग का ग्रंथ है? अच्छा, 2 में पूछा जाए, आगम का ग्रंथ है कि अध्यात्म का ग्रंथ है मोक्ष मार्ग प्रकाशक? अब दोनों में भी बंटवारा करना मुश्किल हो रहा हो तो मुख्यता किसकी है? यदि हम ध्यान से देखें तो ऐसा लगता है कि विस्तार से वर्णन किया है तो आगम है, लेकिन वह विस्तार करते करते भी अध्यात्म तक पहुंच जाते हैं, वो मूल भूलते नहीं हैं। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक के लिए हम कहते हैं अध्यात्म गर्भित आगम है आगम की मुख्यता, लेकिन अध्यात्म गर्भित है। दूसरे ही अधिकार में जहां जीव की संसार अवस्था की चर्चा करते हैं, और संसार अवस्था इसलिए है कि जीव अनादि से कर्म बंधन सहित है। अब कर्म बंधन सहित है, संसार दशा हो गई ना, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं अनादि से कर्म सहित है, बंधन सहित है, लेकिन जीव का एक प्रदेश भी जड़ नहीं हुआ और कर्म का एक परमाणु भी चेतन नहीं हुआ। जीव जीव रूप रहा, कर्म कर्म रूप ही रहे, एक दूसरे रूप हुए नहीं है। बताना कर्म बंधन सहित संसार अवस्था, लेकिन उसके साथ ये मत भूलो कि जीव चैतन्य रूप है और चैतन्य रूप ही रहता है। तो मूल शुद्धात्मा वाली बात जो है, वे कोई भी आचार्य किसी भी विषय की चर्चा करे, लेकिन वह भूलते नहीं है। और ये आत्मा तक आने की शैली हर विषय में गुरुदेव श्री ने इस युग में हमें और दी, और उनके इस
शैली में स्वाध्याय करने वाले जितने हैं वे किसी विषय का स्वाध्याय करे, उस प्रत्येक विषय को शुद्ध आत्मा से जोड़ते हैं। कोई भी विषय आप पढ़ो, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है? कुछ नहीं तो कम से कम अंत में हम इतना तो बोल ही देते हैं, इस विषय को समझकर, भले ही किसी विषय की चर्चा हो रही हो, चाहे 3 लोक की चर्चा हो रही हो, उसमें अधोलोक की चर्चा हो रही हो, नरक की चर्चा हो रही हो, नरक गति के दुखों की भी चर्चा हो रही हो, तब भी बाद में कहेंगे इस तरह नरक के दुखों को समझकर हम उससे लक्ष्य हटाकर अपनी आत्मा का लक्ष्य करें, अपनी आत्मा का लक्ष्य करें, वो लौट फिर करके अपनी आत्मा की ओर लेकर के और ये पूर्व आचार्यों की भी शैली रही, वर्णन कुछ भी हो रहा हो लेकिन वह शुद्ध आत्मा तक पहुंचते हैं, और शुद्धात्मा तक पहुंचाने वाली एक ये विशिष्ट गाथा है। इसलिए आगम में अनेक जगहों पर ये हमें प्राप्त होती है, और यहाँ 49वें नंबर पर आई है। कौन से अधिकार की गाथा है यह? हाँ जी, जीवाजीव अधिकार। जैसे आचार्य के अनुसार देखें तो जैसे आचार्य इसको अजीव अधिकार कहते हैं। वे 38वीं गाथा, उनके अनुसार 2 और अतिरिक्त गाथाएं हैं बीच में, तो वह 38वीं गाथा तक जीवाधिकार है, और यहाँ से अजीव अधिकार प्रारंभ हो रहा है। पांडे राजमल जी कलश टीका में जब ये अधिकार बदलता है तो शुरू में ये कहते हैं, अभी तक जीव का विधि पूर्वक कथन किया, अब निषेध परक कथन प्रारंभ करते हैं। तो दादा ने अनुशीलन में ये बात लिखी, अभी तक जो चर्चा हुई क्या सचमुच विधि परक माने अस्ति, आत्मा ऐसा है, और अब जो वर्णन करेंगे वह निषेध परक करेंगे कि आत्मा ऐसा नहीं है। तो क्या वास्तव में अब पीछे यहाँ तक निषेध नहीं है कि आत्मा कैसा नहीं है, और अभी जो कथन करेंगे उसमें अस्थि की बात नहीं आएगी क्या? के आएगी, लेकिन मुख्यता और गौणता की बात है। अभी तक मुख्यता से है कैसा आत्मा इसकी बात की, और अब आत्मा कैसा नहीं है ये बात कहते हैं। नहीं, लेकिन जैसे आचार्य तो इस अधिकार का नाम अजीव अधिकार देते हैं। तो अजीव अधिकार में किसकी चर्चा होनी चाहिए? अजीव द्रव्यों की चर्चा होनी चाहिए ना। अजीव द्रव्य कौन से हैं? ये समय सार है। इसमें अजीव अधिकार में अजीव द्रव्य कौन से हैं ये चर्चा नहीं करनी है, लेकिन अजीव माने वे जीव नहीं है। तो जीव है कौन सा, माने कौन कौन जीव नहीं है इसका निषेध करना है। इसको कह रहे कि अजीव माने जीव नहीं माने अजीव, जीव नहीं माने अजीव, माने इस रूप में निषेध करना है, इसलिए अजीव अधिकार कहते हैं। लेकिन इसमें भी जीव की ही चर्चा करते हैं। तो चाहे जीवाजीव अधिकार हो चाहे अजीव अधिकार हो, मुख्य रूप से आत्मा की ही चर्चा आने वाली है। आगे के अधिकारों में भी आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, आश्रव अधिकार में किसका वर्णन होना चाहिए? दे आश्रव कैसे होता है, किस किस का होता है, किस प्रकार से होता है। लेकिन उस अधिकार का विषय देखेंगे तो मुख्य विषय आएगा ज्ञानी को आश्रव नहीं होता है। आश्रव किन भावों से होता है बता तो देंगे, लेकिन ज्ञानी को आश्रव नहीं होता। निर्जरा अधिकार में ज्ञानी के भोग भी निर्जरा के कारण होते हैं। अरे वो शुद्ध आत्मा के लक्ष्य की महिमा क्या है ये बताना समय सार की मुख्य चर्चा है। इस गाथा की उत्थानिका जो लिखी है
उत्थानिका में क्या लेना चाहते हैं और ऐसा क्यों उत्थानिका में लिखा, क्या है उत्थानिका इसकी? यद्देवं तरहि किम लक्षण असौ एको एकः टंकोत्कीर्णः परमार्थ जीवा इति पृष्ठः प्राह। यदि एवं, यदि ऐसा है तो, यदि ऐसा है तो का मतलब क्या? इसका अर्थ पहले से कोई चर्चा आ रही है और उस चर्चा के बाद ये कह रहे कि यदि ऐसा है तो कैसा है। इसलिए अभी हम पाठ कर रहे थे, जिन्होंने ध्यान से सुना हो, 39वीं गाथा से अधिकार प्रारंभ हुआ ना, तो क्या चर्चा प्रारंभ हुई इस अधिकार में? इस अधिकार में चर्चा प्रारंभ की है, जीव जीव है, लेकिन वह अपने आप को मानता क्या है, मैं कौन हूं। वो असले मैं जीव या जीव शब्द से नहीं जानता हो, लेकिन अपने संदर्भ में मैं ऐसा कुछ संचेतन संवेदन चलता है, हर एक को चलता है। एक तो ये व्यक्तिगत बात हुई, और कुछ दार्शनिकों ने इस पर चिंतन करते करते, विचार करते करते इस निष्कर्ष पर पहुंचे, क्या जीव होना चाहिए, आत्मा क्या होना चाहिए। तो वे जो दार्शनिक दर्शन चिंतन करते करते कहाँ तक पहुंचे, और जहां तक भी पहुंचे वहां तक पहुंचने के बाद भी आत्मा तक नहीं पहुंच पाए। तो वे कहाँ तक पहुंचे, यहाँ दर्शनों का स्पष्ट उल्लेख तो नहीं किया, लेकिन पंडित जयचंद जी छाबड़ा और मनोहर लाल जी वर्णी, इन्होंने ये जो मान्यताएं दी है, उन मान्यताओं को जो प्रसिद्ध भारतीय दर्शन है उनसे जोड़ने का प्रयास किया है कि भाई ये इस दर्शन की मान्यता के नजदीक है। कि क्या मान्यता है? कोई अध्यवसान को जीव मानता है, कोई अध्यवसान में थोड़ी तीव्र, अध्यवसान माने मोह राग द्वेष के परिणाम, विकारी भाव हो रहे हमारे, वे जीव है। कोई कहता है उनमें तीव्र मंदता का परिणाम होता है, वो जीव है। कोई नो कर्म, ये शरीर है यही जीव है। कोई कर्म, कर्म का समूह, वो जीव है। ऐसी जो अलग अलग माने वो मान्यता वालों की जितनी मान्यता है, वो सारी मान्यता हमारे यहाँ जो 3 प्रकार के कर्म हैं उनमें ही किसी न किसी को जीव मानने की मान्यता के अंतर्गत आ जाती है। या तो द्रव्य कर्म को मानते हैं, या मोह राग द्वेष आदि भाव कर्म को मानते हैं, या शरीर रूप नो कर्म को मानते हैं, लेकिन वे आत्मा तक नहीं पहुंच पाते। वे आत्मा तक क्यों नहीं पहुंच पाते? अमृतचंद्र आचार्य एक थोड़ा कठोर शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि वे आत्मा का असाधारण लक्षण नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कि वे, अब उनके शब्द उन्हीं के शब्दों में पढ़ो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो मैं बोल रहा हूं ऐसा लगेगा। 39 से 43वीं गाथा और उसकी टीका की पहली पंक्ति, जिनके पास ग्रंथ है और यदि संभव हो तो ये भी निकाल लेवे सामने। हिंदी पढ़ रहा हूं। इस लोक में आत्मा का असाधारण लक्षण न जानने के कारण नपुंसकता से, अब वो ऊपर संस्कृत में तो नपुंसक ही शब्द लिखा, वहां क्लीब शब्द आता है, क्लीबत्वेन। अब वो कहीं बुरा न लग जाए इसलिए हिंदी अनुवाद में उसके साथ साथ में ये भी लिख दिया, वो नपुंसक नहीं कह रहे हैं, साथ में पुरुषार्थहीनता से, पुरुषार्थहीनता से अत्यंत विमूढ़ होते हुए तात्विक आत्मा को न जानने वाले बहुत से अज्ञानी जन अनेक प्रकार से पर कोई आत्मा कहते हैं,
वो कहते हैं शब्द भी दिया, लेकिन मूल में जो शब्द है उसका अनुवाद भी स्पष्ट है कि बकते हैं, प्रलपंती दिया, प्रलाप करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा है नहीं और प्रलाप करते हैं। मैं तो यहां से शुरू करने वाला था कि हम सब यहाँ बैठे हैं, पुरुष है, अब स्त्री बैठी है तो कहने हम तो पुरुष नहीं, स्त्री है। चलो वो स्त्री है, तो स्त्री पुरुष है क्या? है कि नहीं? न स्त्री है न पुरुष है, तो कौन है? वो आत्मा वाली बात नहीं कह रहा हूं, व्यवहार से बात कर रहा हूं। कौन है? अमृतचंद्र आचार्य के अनुसार तो नपुंसक है। क्यों नपुंसक है? गुरुदेव इसको इस रूप में लेते हैं, लोक में नपुंसक किसको कहते हैं और पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष कहते हैं जो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की जिसमें सामर्थ्य है वो पुरुष है, और अपने जैसी संतान जो उत्पन्न नहीं कर सकता वो नपुंसक है, उसे नपुंसक कहते हैं। ऐसे ही आत्मा तो चैतन्य स्वभावी है, आत्मा का चैतन्य लक्षण असाधारण लक्षण है, लेकिन मैं चैतन्य स्वभावी ही हूं ऐसी अपनी निर्मल पर्याय अपने स्वभाव जैसी प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने जैसी संतान उत्पन्न नहीं कर पाए ना, तो जो ऐसी नहीं कर पा रहे उन्हें वो नपुंसक कह रहे हैं। और वे पुरुष है वास्तव में जो अपने उस असाधारण लक्षण को जानकर अपनी परिणति में भी चैतन्यपना निर्मल पर्याय ही प्रकट करते हैं, विकारी पर्याय प्रकट नहीं करते हैं। और जो नहीं कर पा रहे हैं उन्हें वे नपुंसक कहना चाहते हैं। ऐसा कह करके थोड़ी बात चुभनी चाहिए ना, थोड़ी चुभे, लेकिन चुभती नहीं है ना, तो चुभती नहीं तो चलती रहती है। और चुभे और वो गलती छोड़ करके यथार्थ बात समझने की तरफ आवे। कहते ये क्यों जीव नहीं है? आपने निषेध तो किया, जीव क्यों नहीं है? क्योंकि ये सभी पुद्गल द्रव्य से निष्पन्न परिणाम है। 9 कर्म तो स्पष्ट रूप से देहादिक है, ये जड़ पुद्गल ही है। 8 कर्म वे भी पुद्गल है, और मोह राग द्वेष के विकारी भाव भी कर्म के उदय से हुए हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य जनित ही उन्हें भी कह दिया। लेकिन आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन जिनवाणी में भी कहीं कहीं उन्हें जीव कह दिया है। मोही जीव, रागी जीव, ये कर्म बंधन से सहित संसारी जीव, ये मनुष्य जीव, त्रियंच जीव, तो ये कह तो दिया। तो मनुष्य ये शरीर सहित वाले को जीव कहा ना, कैसे कहा? तो उसका उत्तर दिया कि व्यवहार से उन्हें जीव कहा गया है। ये व्यवहार का दर्शन, व्यवहार का भी ज्ञान कराया है, और व्यवहार से उन्हें जीव कहा है। तो ये बात ख्याल में नहीं आती है। कभी कहते हो आप जीव है, कभी कहते हो जीव नहीं है, इसलिए आगे प्रश्न किया। यदि एवं जीव नहीं है कहा, फिर व्यवहार से जीव है ऐसा कहा। यदि एवं, यदि ऐसी बात है तो अब आप हमें जीव का ऐसा लक्षण बताइए कि कैसा लक्षण? किम लक्षणो असौ एकः टंकोत्कीर्णः परमार्थ जीवः। 3 बातें ले रहे हैं। एक लक्षण बताओ, बार बार यहां वहां मत उलझाओ हमको। एक लक्षण, एक स्वरूप बताओ, ये जीव है, ये कहा। और वो एक कहने के बाद फिर पलटना नहीं, इधर उधर पलट नहीं जाना, और पलटो नहीं इसके लिए क्या करना? टंकोत्कीर्णा, क्या करो उसे? टाकी से उकेर दो। वो कहते हैं ना, 2 मित्र जा रहे थे और जाते जाते एक मित्र ने एक मित्र को थप्पड़ लगाया, उसे गुस्सा आया। तो गुस्सा आया तो उसने रेत पर, दरिया के किनारे चल रहा था, तो रेत पर लिख दिया, आज इसने मुझे थप्पड़ मारा। फिर एक बार
वो दरिया किनारे जा रहा था तो अचानक लहर तेज आई और वो डूबने लग गया। तो डूबने लगा तो उसने उसे अंदर जाकर के अपनी जान की परवाह न करके बचा कर लेकर के आया। बचा के लाया तो उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे मित्र ने मुझे बचाया। तो उसने कहा कि एक बार मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, तब तुमने रेत पर लिख दिया था, और अब मैंने तुम्हें बचाया तो तुमने कहाँ लिखा? पत्थर पर लिखा। ऐसा क्यों किया? तो क्या कहा उसने? ये बुरी बात थी और मैं उसे भूल जाना चाहता था। अब ये रेत पर लिखी है, अब एक लहर आएगी और उसके साथ में वो बहकर चली जाएगी, लेकिन तुमने मुझे बचाया, उपकार किया, तो मैं इस बात को गांठ बांध के रखना चाहता था, इसलिए उसे क्या किया? पत्थर पर लिखा, अरे वो स्थायी हो जाए। ऐसा ही यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, वो व्यवहार की बात है, आपने व्यवहार कहा वो ठीक है, वो कदाचित चली जाए। अब बार बार बदलते हो, है नहीं बदल रहे, लेकिन अब आप ऐसा बता दो टंकोत्कीर्ण, और टंकोत्कीर्ण किया माने अब वो बदले नहीं, इसलिए टंकोत्कीर्ण कह रहे हैं। और तीसरी बात कह रहे हैं परमार्थ जीव। परमार्थ के हम दो अर्थ कर सकते हैं। परम, परम माने उत्कृष्ट अर्थ, जो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ रूप जीव है। आज मैं परम पदार्थ पायो, वो शुद्ध आत्मा का स्वरूप जिनके ख्याल में आया, ऐसे ज्ञानी वो शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होने पर ये कहते हैं, आज मैं परम पदार्थ पायो। वह सर्वोत्कृष्ट, उसकी सर्वोत्कृष्टता यही है कि जिसका लक्ष्य करने पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, ऐसा वह आत्मा वो सर्वोत्कृष्ट, इसलिए परमार्थ। और दूसरा हम कह सकते हैं अर्थ का अर्थ एक प्रयोजन होता है, अर्थ माने प्रयोजन। तो परम अर्थ उत्कृष्ट प्रयोजन जिससे सिद्ध हो, ऐसा वो जीव का स्वरूप बताइए। और हमारा उत्कृष्ट प्रयोजन वही है, सम्यक दर्शन से लेकर मुक्ति की प्राप्ति करना। उसकी प्राप्ति जिससे हो, ऐसा जीव कौन है ये हमें बताइए, उसका लक्षण क्या है? किम लक्षण असौ एकः टंकोत्कीर्ण परमार्थ जीवः इति पृष्टः, ऐसा पूछा जाए प्राह, तो आचार्य उसका उत्तर देते हुए ये कह रहे हैं, इसका अर्थ जहां भी ये गाथा आई है वहां ऐसे ही परमार्थ जीव के ही स्वरूप कहने के लिए ये गाथा आई है। बोलिए गाथा पद्यानुवाद के साथ में बोलिए। आत्मा कैसा है? सबसे पहला शब्द क्या ले रहे हैं? अरसम। कैसा है? अरस है। जिस गाथा में आत्मा को अरस कहा जा रहा है, वो गाथा इतनी प्रसिद्ध कैसे हो सकती है? आत्मा कैसा है? अरस है। अरस है माने कोई रस है ही नहीं उसमें। जब कोई उस रस ही नहीं है, जिसमें रस नहीं है, ऐसी गाथा को रस ले ले करके कुंद कुंद आचार्य अपनी पांचों ग्रंथों में ले रहे हैं और ग्रंथों में भी ले रहे हैं। तो आत्मा रस है कि रस वाला है कैसा? आत्मा अरस है, यही उसका रस है। यहां अरस कह करके ये पुद्गल द्रव्य का जो रस, जिसका इस दुनिया को रस आता है, उसका निषेध करना चाहते हैं, और वह रस छूटे और इस आत्मा का रस यदि लगे
तो फिर वो आत्मा का रस फिर कभी छूटने वाला नहीं है। जिस आत्मा को अरस कह रहे हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा। यदि सचमुच अरस होता तो उस आत्मा में इतने लीन होते क्या? अरस है और उस आत्मा में लीन होते हैं। क्यों लीन होते हैं? यद्यपि आत्मा में वह पुद्गल संबंधी रस नहीं है, परंतु उस आत्मा का लक्ष्य करने पर अतीन्द्रिय आनंद का रस निरंतर प्राप्त होता है, इसलिए ऐसे आत्मा का लक्ष्य करते हैं। तो जब रस है तो फिर अरस क्यों कह रहे हो? इसलिए कह रहे हैं कि हम पर द्रव्यों में रस ढूंढते हैं और उनमें आत्मा का रस नहीं है। वहां से हमारा लक्ष्य हटाने के लिए उसे सबसे पहले अरस कह रहे हैं। ये गाथा पढ़ करके हमें इसका प्रयोग व्यवहार में भी करना चाहिए। क्या व्यवहार में क्या प्रयोग करना चाहिए? जब खाना बने, खाना खाने बैठे और खाने में कदाचित आपको जैसा रस चाहिए वैसा रस नहीं आ रहा हो, जैसा रस चाहिए का मतलब, अब हो सकता है कि किसी को तीखा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को कम तीखा पसंद है। अब हमारे भोजनालय में बड़ी परेशानी है, कैसा भोजन बनावे। थोड़ा सा तीखा कर देते हैं तो जिनको तीखा पसंद नहीं है वो कहते हैं कि नहीं, भोजन अच्छा नहीं बन रहा है। और फीका कर देते हैं तो थोड़ा चटपटा खाने वाले हैं वो कहते हैं भोजन अच्छा नहीं है। और मीठा कुछ भी नहीं डालो तो गुजराती कहते हैं आज भोजन में मजा नहीं आया। और मीठा डाल दो तो हिंदी वाले कहते हैं ये क्या बना दिया। तो क्या करें, किसके अनुसार बनाए? कदाचित किसी दिन नमक कम डाल के भूल भी गए हो, कदाचित भूल गए हो, तब आज मजा नहीं आ रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है। और कदाचित ज्यादा आ गया होगा तो ये क्या हो गया? कह रहे उस समय विचार करो कहाँ रस ले रहे हो। आत्मा तो कैसा है? अरस है, अरसम। ऐसे ही दूसरा क्या ले रहे हैं? अरूप है। अरूप है माने कौन सा रूप है? मैं बहुत सुंदर हूं, बहुत सुंदर। हर एक को अपने आप को स्वयं सुंदर लगता ही है। और कदाचित किसी भी कारण से ये बिगड़ जाए, चला जाए, तो तब विचार करना चाहिए कि रूप है किसका, मैं कैसा हूं? अरूप हूं, रूप मेरा स्वरूप ही नहीं है। अरसम अरुवम, और कैसा है? अगंधम। अगंधम को उपयोग कब करना चाहिए पता है? कभी ट्रेन में जा रहे हो और कोई ये खाद बनाने की फैक्ट्री हो, या बहुत और भी बहुत तरह की फैक्ट्रियां, कदाचित शुगर फैक्ट्री भी हो ना, और वहां के पास से निकल जाए तो कितनी बदबू इतनी आने लग जाती है कि सब अपने अपने रुमाल निकाल करके लगाने लग जाते हैं। और ट्रेन आगे भी बढ़ गई तो भी बहुत देर तक आती रहती है। उस समय याद करना चाहिए अगंधम, मेरा ये गंध तो मेरा स्वरूप ही नहीं है, मैं तो अगंध हूं। अरसम अरुवम अगंधम और असद्दम, अंतिम शब्द लिया है अशब्द हूं। जब अरस अरूप अगंध और अशब्द लिया है तो फिर क्या छूट गया? अस्पर्श। इसलिए अमृतचंद्र आचार्य ने अस्पर्श भी लिया। तो मैं अरस हूं, अरूप हूं, अगंध हूं, अस्पर्श हूं और अशब्द हूं।
ऐसा कह करके किससे छुड़ाया होगा, किससे भिन्न कराया होगा अपने आप को। जिन 5 इंद्रिय विषयों में हम आनंद लेना चाहते हैं, सुख मानते हैं, न तो वो मेरा स्वरूप है, न मैं वैसा हूं, और इसलिए उसमें से हमें आनंद लेना नहीं है, उसका लक्ष्य नहीं करना है, उसका लक्ष्य छोड़ना है। इसलिए अरस, अरूप, अगंध, अस्पर्श और अशब्द। अस्पर्श इसको कहते हैं अपने उपलक्षण से लेना, जब 4 ले लिए हैं तो स्पर्श भी उसके साथ में लेना। जब उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं है, शब्द भी नहीं है, तो फिर हम उसे जाने कैसे, कैसे जानने में आएगा? ऐसा आसानी से जानने में नहीं आएगा। अव्यक्तम, वह अव्यक्त है। जैसी और चीजें आपको व्यक्त दिख रही है, ऐसा वह ऐसा व्यक्त नहीं है, इसलिए वह अव्यक्त है, वह गुप्त है, वह अंदर में है, इसलिए अव्यक्त है। और विशेषताएं और चर्चा करेंगे। अव्यक्त तो है, लेकिन हम उसे पहचाने कैसे? कोई लक्षण तो हो, इसलिए अस्थि परक लक्षण दिया, चेतना गुणम, वह चैतन्य गुण वाला है। तो चैतन्य गुण वाला, वह चैतन्यपना, उस चैतन्यपना को भी हम जाने करे, उसका भी कोई चिन्ह तो दे दो, किसी चिन्ह से हम उसके पास तक पहुंचे। कहते वो चिन्ह से पहुंचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह अलिंग ग्रहण है, किसी चिन्ह से ही पकड़ में आवे ऐसा नहीं है। वो चैतन्यपना कहा, उस चैतन्यपने से जानने में आना चाहिए। फिर भी कुछ आकार प्रकार तो बता दो उसका, कौन से आकार में है, कैसे आकार वाला है। माने जहां जहां हम ढूंढने की कोशिश करते हैं, वहां वहां का निषेध करते हुए उन सबसे दृष्टि हटाना चाहते हैं। कौन से आकार में है? कहते हम आकार भी नहीं बता सकते हैं। अनिर्दिष्ट संतानम, अनिर्दिष्ट संस्थान, कोई आकार नहीं है। तो जिसका कोई आकार नहीं है, जिसमें कोई रूप रस गंध नहीं है, शब्द नहीं है, शब्द से भी हम नहीं बता सकेंगे, और कोई चिन्ह विशेष भी नहीं है, अब उसको कैसे जाने? क्या बचा? एक ही बचा, चेतना गुणम। कैसा है? चैतन्य गुण वाला है, और उस चैतन्य गुण के माध्यम से उसे पकड़ा जा सकता है, पकड़ में आ सकता है। किसी अंधे के मुंह में गुड़ रख दिया जाए और उसे पूछा जाए गुड़ कैसा है, बता सकता है कि नहीं बता सकता? कैसे बता देगा? न उसे दिख रहा है, दिख तो रहा नहीं उसे, और वो आकार प्रकार भी जो है ना, उसका आकार प्रकार भी ख्याल में नहीं आ रहा है। और यदि कोई हेतु चिन्ह भी दिख रहा हो पहले से, वह भी नहीं, तो कैसे पहचाना? बस उसकी मिठास जो उसके चखने में आ रही है, उस मिठास से वह जान सकता है। ऐसा ही यहां अंदर चैतन्य पड़े। चैतन्य माने जानना देखना, जानना देखना। वो जानने देखने रूप जो है, यहां ये कहना चाहते हैं जीवम जान, बस उसे जीव जानो। चेतना गुणम जीवम जान, बस चैतन्य गुण वाला है, वह जीव जानो। नहीं, वो जीव कौन है फिर भी हमारी समझ में नहीं आता है। तो इसलिए श्रीमद रायचंद्र जी ने कहा ना, आत्मानी शंका करे, आत्मा पोतेज आप, शंका नो करनार ते, ये अचरज अमाप। आत्मा कहाँ है, हमें तो नहीं मालूम चलता है, कैसे समझे, कैसे पहचान? ये जो शंका हो रही है ना, किसको हो रही है? इस टेबल को नहीं होती है, माइक को नहीं, क्यों नहीं होती है? आपको हो रही है, इसका अर्थ आपके जानने देखने की शक्ति है। वो चैतन्य पना जो है, वह वो जीव है। उस चैतन्य पने को पकड़े तो जीव तक हम निश्चित रूप से पहुंच सकते हैं। और जैसे अभी सामान्य रूप से अपन ने चर्चा की, ऐसे ही अमृतचंद्र आचार्य गहराई में जाकर के मैं अरस क्यों हूं, मैं अरूप क्यों हूं,
एक एक के लिए 6 हेतु देने वाले हैं। अरस के 6 हेतु, अरूप के, फिर अरस के जो हेतु है वही अरूप पर भी लगेंगे, इसलिए अपन अरस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, फिर अरूप आदि पर तो एक साथ चर्चा लगेगी उसी तरीके से। और कल आपसे पूछेंगे फिर अरूप आदि पर कैसे आप घटित कर सकते हो। उसके बाद ये 5 हुए ना, अरूप, अरस, अगंध, अशब्द और अस्पर्श, और हर एक के 6 हेतु, तो कितने हो गए? 30 हो गए। 5 के 6 हो गए ना, 30 हो गए। ऐसे अव्यक्त के भी 6 हेतु लिए हैं, अव्यक्त बने के। फिर अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 लिए हैं, कितने हो गए कुल मिलाकर? 40 हो गए। और अलिंग ग्रहण का हेतु 1, और अनिर्दिष्ट चेतना गुण, चैतन्य गुण का 1, ऐसे 42 हेतु दिए गए हैं, और 42 विशेषणों के माध्यम से। और इसमें चेतना गुण सबसे अंत में लिया है। इन सब से हटा, इन सब हेतुओं से, इनसे अलग करते हुए आत्मा तक ला करके बस वह चैतन्य गुण वाला है, यहां तक लाने वाले हैं। कभी कभी लगता है ना, ये जब जग विषयों में रच पच कर गाफिल निद्रा में सोता हो, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक बोता हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन। ये रात में क्या करते हैं मुनिराज? सारी दुनिया को लगता है हम बहुत व्यस्त है, हमारे पास फुर्सत नहीं है, और मुनिराज क्या है? बिल्कुल निठल्ले हैं, खाली बैठे हैं, फुर्सत में ही फुर्सत है, कोई काम तो है नहीं उनको, क्या काम करते हैं? क्या काम कुछ करते हैं? और देखा जाए तो एक क्षण की उनको फुर्सत नहीं है, वह निरंतर तत्व चिंतन, तत्व विचार में लगे हुए हैं, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करते हैं। तब हमें लगता है हमसे कहा जाए, कभी प्रयास करें कि हम थोड़ी देर तत्व विचार करें, तत्व चिंतन करें। कल वो मनीष जी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा ले रहे थे ना, टोडरमल जी कितनी बार प्रेरणा देते हैं कि जिनवानी पढ़ो, और पढ़ने के बाद क्या करो? एकांत में बैठकर विचार करो, समझ में नहीं आए तो पूछो, पूछने के बाद क्या करो? जो समझ में आए उसे एकांत में बैठकर विचार करो। वो एकांत में बैठकर विचार करो ये कहते हैं, कभी हमने किया? नहीं किया ना। अच्छा, कभी प्रयास किया तो क्या स्थिति हुई? कभी प्रयास किया तो क्या स्थिति हुई? कभी प्रयास किया, वो 1-2 मिनट कहना तो बहुत ज्यादा ही हो गया, 1-2 सेकंड थोड़ा सा विचार करने की कोशिश की ना, हो गया। आत्मा कैसा है? शुद्ध है, बुद्ध है, चैतन्य है, हो गया। अब और क्या विचार करें? हो गया चिंतन, कितना करो। एक तो उपयोग वहां पहुंचता नहीं है, और कदाचित पहुंचे, वो जो शब्द है उनके आसपास ही घूमता रहता है, वो उसकी वो गहराई में नहीं जा पाता है, वो चिंतन की धारा नहीं चल, और हमारी नहीं चल पाती है। तब लगता है ये क्या मुनिराज ये कहते हैं तत्व विचार करते, तत्व चिंतन करते, क्या करते होंगे? जब ये ऐसे विषय निकालते हैं ना, और ऐसा विषय एकदम से नहीं निकलता है, वो धारा चल रही है अंदर, वो चलते 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 चलते, और उसमें से जो विशेष बात आई, फिर वो उसको लिखते होंगे, उसी उसी का चिंतन, उसी उसी का घोलन वो अंदर चलता है। तो इसलिए वो दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, और तब ये विशेषताएं निकलती हैं। अरस, अब अरस शब्द को लिया होगा अमृतचंद्र आचार्य ने, श्रवण, ध्यान से श्रवण करो, ये अरस कहा होगा, विचार कर रहे होंगे अरस कहा है तो क्यों अरस कहा होगा? अब वो कितने हेतु निकालते, कितनी गहराई में जा करके।
दूसरा, जैसे अपन प्रशिक्षण में कहते हैं ना, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर, तो इन हेतुओं में भी स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर जाएंगे। और क्या स्थूलता से कितनी सूक्ष्मता तक, कितनी गहराई तक गए हैं, कैसा विचार करते, कैसा चिंतन करते हैं, इस बात से हमें उनकी महिमा भी आनी चाहिए। अरस की चर्चा अपन प्रारंभ करते हैं। अरस, यहां तो कह रहे हैं कि अरस है, आत्मा अरस है कि मैं अरस हूं? आत्मा अरस है कि मैं अरस हूं? क्या फर्क हुआ? आत्मा अरस है और मैं अरस हूं, इसमें क्या फर्क हुआ? मैं कहा, बड़े पंडित जी का एक वाक्य है, अध्ययन और स्वाध्याय। वो कहते हैं अध्ययन से उपाधि मिलती है और स्वाध्याय से समाधि मिलती है। तो ये दोनों अलग अलग है, अध्ययन और स्वाध्याय अलग अलग है क्या? अध्ययन और स्वाध्याय में क्या अंतर है? अध्ययन में आत्मा कैसा है ये जानना, ये समझना, आत्मा ऐसा है। और स्वाध्याय में ये आत्मा है, ये मैं हूं, स्व जुड़ना चाहिए उसके साथ में। कहीं कहीं जोड़ पाते हैं, कहीं नहीं जोड़ पाते हैं, और ये जानते हैं आचार्य की जोड़ पाएंगे नहीं जोड़ पाएंगे, इसलिए स्पष्ट रूप से कहीं कहीं लिख देते हैं, अहम एको खलु शुद्धो। तो वहां तो लिखा अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। अब मैं कह रहे हैं, अब विश्लेषण करने में फिर हम यही कहने लग जाते हैं। कुंद कुंद आचार्य कहते हैं इस गाथा में, आत्मा एक है। वहां तो कह रहे अहम एक को, मैं एक हूं, हम कह रहे हैं कि आत्मा एक है। बल्कि यहां कह रहे हैं कि आत्मा अरस है, तो क्या निकालना चाहिए? मैं अरस हूं। तो मेरी बात चल रही है, तो मैं अरस क्यों हूं? आज हम इन 6 हेतुओं को पढ़ते हैं और सूक्ष्मता, स्थूलता से सूक्ष्मता की तरफ कैसे गए हैं, ये बात ख्याल में लेते हैं। कहाँ से किस किस से भिन्नता की है और फिर उसकी कितनी गहराई है, इसकी अपन कल विस्तार से चर्चा करेंगे। और जब अरस पर ये चर्चा हो जाएगी, तो अरूप, अगंध, अस्पर्श, इन पर भी आसानी से घटित होगी। अशब्द में थोड़ा सा परिवर्तन होगा, तो क्या परिवर्तन होगा अपन जब भी चर्चा करते हैं। लीजिए अरस वाली बात, अरस के 6 हेतु, इसको बोल शब्द दिया है, 6 बोल। मैं अरस क्यों हूं, इसके 6 हेतु। पहला हेतु, यह खलु पुद्गल द्रव्यात अन्यत्वेन अविद्यमान रस गुणत्वात्। ये 6 हेतु है ना। अब विद्यार्थी तो जानते हैं, हेतु अर्थ है पंचमी, हेतु के अर्थ में पंचमी विभक्ति लगती है। तो रस गुणत्वात्, ये पंचमी से ये हेतु दिया, ऐसे 6 हेतु देंगे और सबसे अंत में कहेंगे अरसहा, इस कारण से अरस है। तो मैंने कहा पीपीटी बना रहे हो तो हर हेतु के साथ ही अरस लगा दो, लेकिन वो मूल में नहीं है ना, इसलिए उसको ब्रैकेट में रख देना। तो पुद्गल द्रव्यात अन्यत्वेन अविद्यमान रस गुणत्वात्। रस किसका गुण है? कौन से द्रव्य में पाया जाता है? पुद्गल द्रव्य में। अब मैं पुद्गल द्रव्य तो नहीं हूं। यदि मैं पुद्गल होता तो मुझ में रस गुण होता, तो मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं, इसलिए मुझ में रस गुण नहीं है। ठीक है, मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं, कोई बात नहीं है, लेकिन उस द्रव्य का गुण मुझ में आ जाए तो क्या दिक्कत है? तो दूसरे में कहते हैं पुद्गल द्रव्य गुणेभ्यो भिन्नत्वेन स्वयं अरस गुणत्वात्। मैं पुद्गल द्रव्य से तो भिन्न हूं ही, दूसरा बोल लेते हैं पुद्गल द्रव्य गुणेभ्यो, पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न हूं, इसलिए स्वयं रस गुण नहीं हूं। थोड़ा थोड़ा अंतर है, बारीकी से और कल बात करेंगे इसमें। तो गुण से भी भिन्न हूं, तो मैं स्वयं रस गुण भी नहीं हूं, इसलिए अरस हूं। कोई बात नहीं है, द्रव्य से भिन्न हूं, गुण से भिन्न हूं, लेकिन
मैं रस को चखता तो हूं, इतना तो संबंध है रस के साथ में। किससे चखता हूं रस को? काय से चखा जाता है? किससे चखेंगे? जीभ से चखेंगे। ये जिह्वा जो इंद्रिय है इससे चखेंगे। अब उसका भी निषेध करने के लिए कहते हैं परमार्थतः पुद्गल द्रव्य स्वामित्व अभावात द्रव्येन्द्रिय अवस्तंभेन अरसनात्। निश्चय से देखा जाए पुद्गल द्रव्य का स्वामी मैं नहीं हूं, इसलिए द्रव्येन्द्रिय के अवलंबन से रस को नहीं चखता। अरसनात्, नहीं चखने से मैं अरस हूं। अब इसमें द्रव्येन्द्रिय से चखता हूं कि नहीं चखता हूं, और पुद्गल द्रव्य के स्वामी पने की बात उसके साथ क्यों जोड़ी है, इसकी भी चर्चा अपन कल करेंगे। ये तो ठीक है, तो द्रव्येन्द्रिय इससे नहीं चखते हैं। जानने का काम तो भावेंद्रिय करती है ना, तो भावेंद्रिय से तो रस को चखते होंगे। स्वभावतः क्षायोपशमिक भाव अभावात भावेन्द्रिय अवलंबेन अरसनात्। अब वो परमार्थ तक हो, स्वभाव तक हो, निश्चय से कहो, वास्तविक हो, वस्तु तक हो, सब एक ही बात है। स्वभाव से माने वास्तविक वस्तु रूप से देखा जाए तो मुझ में क्षायोपशमिक भाव भी मेरा स्वभाव नहीं है, इसलिए भावेंद्रिय के अवलंबन से भी मैं रस को नहीं चखता। लेकिन ये खट्टा मीठा है ये हम जानते तो है, ठीक है, द्रव्येंद्रिय से नहीं, भावेंद्रिय से नहीं, जानते तो है ना। तो जब जानते हैं रस को तो फिर रस वाला कह सकते हैं ना। अब और बारीकी में जाके कहते हैं सकल साधारण एक संवेदन परिणाम स्वभावत्वात् केवल रस वेदना परिणाम आपन्नत्वेन अरसनात्। हाँ, रस को जानते तो है, लेकिन भैया अकेले रस को नहीं जानते हैं। जानना स्वभाव है, सहज जानना, जानना सबको जानना, साधारण जानना, ऐसा स्वभाव है। इसलिए मात्र रस को नहीं जानते, इसलिए अरस है। मात्र रस को नहीं जानते, सबको जानते हैं, जैसे भी जानते हैं, लेकिन रस को जानते तो है ना। कैसे भी करके रस को जाना, तो इतना तो संबंध आ गया, तो इसलिए तो रस वाला कह दो। सकल गेय ज्ञायक तादात्म्यस्य निषेधात् रस परिच्छेद परिणतत्वे अपि स्वयं रस रूपेण अपरिणमनाच अरसः। रस को जान रहे हैं, रस के जानने रूप से तो परिणत हो रहे हैं, लेकिन रस को जानने पर भी रस ज्ञेय ही रहने वाला है, मैं ज्ञायक ही रहने वाला हूं, और ज्ञेय ज्ञायक कभी तादाद में नहीं होते। तो रस मेरे साथ एक रूप तादाद में होने वाला नहीं है, इसलिए मैं कभी रस रूप होने ही वाला नहीं हूं, इसलिए अरस हूं। अभी अमृतचंद्र आचार्य ने ये 6 हेतु निकाले हैं। अब उनसे भी और गहराई में जाके कोई सूक्ष्मता, अब हमारी इतनी बुद्धि कहाँ है, उन्होंने जो कहा वही हमारी समझ में आ जाए तो ही बहुत है। लेकिन फिर भी वो कहते हैं ऐसा, जहां जहां भी इस तरह की निषेध की बात आई ना, कहते इसी प्रकार से और भी विचार कर लेना। तो अब ये नहीं कहते हमने पूरा कर लिया, कह दिया है, हमें अरस कहते हुए ये हेतु ख्याल में आए, और भी कोई रस अर्थात परद्रव्य पुद्गल के गुणों के भावों के साथ किसी प्रकार का हमारा संबंध है, ये ख्याल में न आए, उससे छूट करके अपने स्वरूप की तरफ आवे। इसलिए इस तरह से इन हेतुओं से बात करते हैं। कल इन पर विस्तार से अपन चर्चा करेंगे। एक बार सामान्य रूप से ख्याल में आवे, इसलिए आज बात कही।